हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने राज्यसभा और लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ा था। आज हम संसद के कार्य और शक्तियां देखते हैं। संसद का कार्य पूरे देश के लिए या देश के किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का कार्य है, किंतु यह कार्य वास्तव में मंत्रिमंडल और नौकरशाही अर्थात कार्यपालिका का होता है, क्योंकि कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद भी संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का ही कार्य करती है, अर्थात उस पर बहस करेगी, वोटिंग करेगी, किंतु उस पर निर्णय करने का और कानून बनाने का अधिकार मंत्रिपरिषद का ही होता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक जो है बिना मंत्रिमंडल के स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। कोई भी विधेयक पेश करने से पहले सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है। संसद का कोई भी सदस्य जो मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल में नहीं है, वह भी कानून के लिए कोई भी विधेयक पेश कर सकता है, किंतु उसका पास होना संसद के विधायकों के साथ ही नहीं, परंतु सरकार के समर्थन से ही वह पास हो सकता है। संसद में विधेयक पेश होने के बाद उसमें छोटी छोटी समितियां बनाई जाती हैं, जैसे उप समितियां भी कहते हैं, और इस उप समितियों में प्रायः सभी दल के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और यह संसद के जो समितियां हैं वह अपने विचार विमर्श कर निर्णय जो है संसद में पेश करती हैं, और उसके पश्चात उस पर संसदीय दलों का संसद का विचार विमर्श होता है उनकी सिफारिशों पर, और उसके पश्चात उस पर वे कार्य करते हैं। ठीक है, इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। इसके बाद विधेयक दोनों सदनों में वाद विवाद के लिए पेश होता है, और वाद विवाद के पश्चात जो भी निर्णय आता है उसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, और उसके पश्चात यह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है हस्ताक्षर होने के लिए। सरकार का दूसरा कार्य है संसद के कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रायः सभी मंत्री संसद के ही सदस्य होते हैं। जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वे संसद के ही सदस्य होते हैं। संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रायः प्रभारी मंत्री को उनके सवालों का जवाब देना ही होता है। गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ता है। यदि संसद के सदस्य उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब भी संसद के उस मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधि के रूप में प्रभावी और निर्भीक होकर काम करना की शक्ति और स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह हमारे संविधान में वर्णित है। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। इसे संसदों का विशेषाधिकार भी कहा जाता है। संसद में प्रश्न और टिप्पणी नीति निर्माण, कानून या नीति के लागू करते समय तथा लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।
अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट न हो तो संसद सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटा भी सकती है। यदि संसद या सरकार के किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य से संसद के सदस्य संतुष्ट नहीं है उसके जवाब से, उनके कार्यों से, तो वह सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है। तीसरा कार्य वित्तीय कार्य। यह सरकार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। वित्तीय कार्य। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने खर्च के लिए संसाधन जुटाती है। टैक्स लगते हैं, हमारी सरकार हम पर टैक्स लगाती है, उस टैक्स के द्वारा उनकी आय होती है, उस आय का क्या उपयोग होता है उस संसद में, इस बारे में उन्हें स्पष्ट जवाब देना होता है वित्त मंत्री को। लोकतंत्र में संसद कर लगाने तथा धन का उपयोग पर नियंत्रण रखती है। संसद जो है, तुम अनाप शनाप कैसा भी टैक्स नहीं लगा सकते, मनमाना टैक्स नहीं लगाया जा सकता। संसद उस पर नियंत्रण रखती है और जो उससे सरकार की आमदनी होती है उसका पर भी नियंत्रण रखती है और किस प्रकार से उस पर खर्च किया जा रहा है, इन सब बातों पर संसद नियंत्रण रखती है। और हर साल मंत्रिमंडल की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है, जिसमें साल भर के लेखा जोखा रहता है कि पिछले वर्ष आपने कितना, कौन कौन से कर लगे थे और उसमें कितनी आमदनी हुई और उस पर क्या खर्च हुआ, लोगों को क्या सुविधाएं दी गई, इन सभी बातों का विवरण बजट में होता है। इसके साथ साथ आगामी वर्ष में किस प्रकार के टैक्स लगेंगे, कम होंगे, इसका भी विवरण बजट में होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री संसद में पेश करता है और संसद द्वारा जो है उस पर विचार विमर्श होता है, बहस होती है, वाद विवाद होते हैं। उसके पश्चात संसद के सदस्य जो है उसे स्वीकृति के बाद जो है सरकार लोगों से कर वसूल कर सकती है। संसद की स्वीकृति होगी तभी सरकार जो है कर वसूल कर सकती है। राजकीय धन का क्या व्यय है, किस प्रकार की आमदनियां हैं हो रही है, कहाँ व्यय हो रहा है, इसकी भी जानकारी बजट के अंदर होती है। इसके बाद बहस का मंच है। संसद जो है देश के में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। अपने विचार रखने और अपने दूसरों के विचार सुनने का उसकी शक्ति, विचार विमर्श करने की शक्ति जो है उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता कि आप सम्मानित तौर पर संसद में शब्दों का इस्तेमाल करके अपने विचार रख सकते हैं, परंतु संसद में किसी प्रकार अमानवीयता होने पर भी उनके विरोध में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे संसद जो है राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे पर विश्लेषण कर पाती है। संसदीय चर्चा गोपनीय नहीं होती है, उसे टीवी और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाया जाता है, जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं। इसके बाद अगला जो है शक्ति, वह संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संसद को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार है। संसद जो है संविधान में प्रस्तावित किसी कानून को अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कुछ सीमा तक परिवर्तित कर सकती है। यह संवैधानिक शक्ति संविधान के द्वारा ही संसद को प्रदान की गई है। संसद के निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद जो है चुनाव संबंधी कुछ कार्य भी करती है। यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाती है। इसके बाद न्यायिक शक्तियां हैं।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने और प्रस्ताव पर विचार करने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है और यही संसद के न्यायिक कार्य भी है। इसके पश्चात हम देखते हैं 13.1 आरेख 13.1 संसद की कार्य व शक्तियाँ। संसद के कार्य कौन कौन से हैं? विधायी कार्य। विधायी कार्य के अंतर्गत कानून निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना। वित्तीय शक्तियाँ, बजट को प्रस्तुत करना और उसकी स्वीकृति प्रदान करना। तीसरा है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर विचार विमर्श और उसके गुण दोषों की विवेचना करना। निर्वाचन संबंधी कार्य, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। विविध शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी जांच पड़ताल करना व आपातकाल का अनुमोदन करना। इस प्रकार संसद की ये शक्तियां हैं जिसके द्वारा वह अब सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित भी कर सकती है। नियंत्रण स्थापित करती है ताकि मंत्रिपरिषद और सरकार जो है वह निरंकुश ना हो सके। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।